Hello student, I am Kajal Sharma. Today I teach you chapter 6 social responsibility of business and business ethics. ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स क्या क्या होते हैं. ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे. ठीक है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बिजनेस क्या है? एक सोसाइटी के पार्ट है. हैज इट शुड फॉलो द एथिकल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. तो क्या करते हैं, बहुत सारे एथिकल नॉर्म्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं सोसाइटी का. ओके, इन अदर वर्ड्स बिजनेस शुड बी मैनेज फ्लोइंग दीज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी के द्वारा क्या होता है? एक्सेप्ट होता है. जो भी हम मैनेज करते हैं, है ना, सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड इन द सोसाइटी ओनली. जो भी देखो सोसाइटी का, जैसे हम बोल सकते हैं मैनेज होता है, बिजनेस का कंट्रोल होता है, वो किससे होता है? सोसाइटी, ओनली ऑन सोसाइटी से होता है. ठीक है, हैज इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ different group of the society, namely business owners, investors, employees, customers और consumers. अब देखो इसके क्या बोल रहा है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लो एक एग्जांपल है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मतलब ग्रुप्स बन जाते हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कौन एम्प्लॉयज है, आपके बिजनेस का कौन एम्प्लॉयज है, कौन एम्प्लॉयज नहीं है, कौन कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है. तो ये सब का क्या एक ग्रुप बनता है. बिजनेस ओनर, जैसे मैं बिजनेस ओपन कर रही हूँ, है ना, मैं बिजनेस खड़ा कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई? बिजनेस की ओनर हुई. तो एक इन्वेस्टिगेटर्स अलग हुआ, है ना. अब देन क्या बोल रहे हैं कि इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप. ओके, जो भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो वो क्या होता है कि एक हम बोल सकते हैं एग्जामिन होता है. एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सोसाइटी एंड कॉमन मास. ठीक है, बिजनेस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट सोसाइटी, है ना, ताकि वो बिजनेस अच्छा चले, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम पढ़ते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट. सबसे पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है हम उसको पढ़ते हैं. अब इसमें लिखा है फ्रॉम द मिड ऑफ 20th सेंचुरी. अब क्या हुआ था 20th सेंचुरी में? द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हैड टेकन अ न्यू शेप. ठीक है, जो भी बिजनेस का कॉन्सेप्ट था वो एक न्यू शेप में लिया है. ठीक है, बिफोर दिस देयर वॉज नो स्पेशल रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड बिजनेस. ठीक है, तो पहले क्या था? इसके पहले जो 20th सेंचुरी के पहले क्या था कि उसमें कोई स्पेशल रिलेशन नहीं था सोसाइटी एंड बिजनेस का. लेकिन 20th सेंचुरी के बाद बहुत सारे बिजनेस में एक स्पेशल रिलेशन हो गया. किसके बीच में? सोसाइटी एंड बिजनेस के बीच में. बिजनेसमैन टुक प्रॉफिट एज पर देयर विश एंड नीड. बिजनेसमैन क्या करता है कि जो भी अगर कोई बिजनेस ही हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किसके लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट हो, हमारे पास पैसा हो, उसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो बिजनेसमैन एक क्या सोचता है, उसकी क्या विशेष रहती है कि हमारा बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना. जो जरूरतें हैं उसके लिए क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ओके, अब हम जानेंगे मॉडर्न. ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, यानी न्यू कॉन्सेप्ट, 20th सेंचुरी के बाद का कॉन्सेप्ट. ओके, इसमें लिखा है इन द पास्ट 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स के पहले दिस हैज बीन अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड न्यू कॉन्सेप्ट हैज डेवलप्ड इन द सोसाइटी. अब क्या बोल रहा है कि मतलब पास्ट 50 ईयर्स में बहुत सारे बिजनेस में चेंजेस हुए हैं, है ना, बहुत सारे प्रोग्रेस हुए बिजनेस में, न्यू कॉन्सेप्ट रेडी हुआ है, बहुत सारे सोसाइटी जो है वो डेवलप हुए हैं. ठीक है, विच इज कॉल्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बोलते हैं. ओके, अब लिखा है सिंस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर परफॉर्म्ड विद इन सोसाइटी, हैंस सोसाइटी ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज रहते हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज बिजनेस का
आर परफॉर्म विद इन द सोसाइटी। तो क्या परफॉर्म करता है? सोसाइटी में, सोसाइटी के साथ परफॉर्म करता है। हैंस सोसाइटी एंड बिजनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो सोसाइटी और बिजनेस क्या आता है? सेपरेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस लिविंग आइसोलेटेड, दैट इज वे फ्रॉम द सोसाइटी। एक पर्सन जो है वो क्या करता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई सेपरेट नहीं रखता है। जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करी तो मैं सेपरेट तो नहीं रखूंगी। अगर मैं सेपरेट रखी तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए हम इसको ओपनली रखते हैं। ओके, all business activities are performed by the different members of society, trader, vendor of different items, consumers, doctors, lawyer, etc. अब देखो, जितने भी बिजनेस में all business activities are performed by the different members, मतलब जितने भी बिजनेस होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स से होते हैं, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी का। जैसे ट्रेडर हो गए, है ना, वेंडर ऑफ डिफरेंट आइटम्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। तो ये सब क्या है? बिजनेस के एक ग्रुप है, बिजनेस का एक डिफरेंट ग्रुप है। सो हम इसको, एक डॉक्टर से भी बिजनेस होता है, लॉयर उसका भी एक काम होता है, मतलब हर एक का अलग अलग बिजनेस होता है ना। ऑल दिस गेट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी। तो क्या होता है? वो क्या पाते हैं? बहुत, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स किससे? सोसाइटी से। बिजनेस प्रोवाइड्स फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो मेंबर्स होते हैं उससे क्या प्रोवाइड किया जाता है? फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड अदर रिक्वायरमेंट, जो भी है रिक्वायरमेंट मेंबर्स का, उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। हैंस बिजनेस और सोसाइटी कैन नॉट बी लुक्ड फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल्स। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस एंड सोसाइटी ये डिफरेंट नहीं है, ये क्या है? सेम है। ओके, अब क्या बोल रहा है? बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी जो भी बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट है, अब हम उसका पढ़ेंगे, उसके बारे में। यहाँ पे दिया, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक देयर इज अ मोनोपोली ऑफ कैपिटलिस्ट, इन द अदर वर्ड्स दे रूल ओवर द मार्केट एंड देयर मेन एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, इसका मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? अर्न करना। ज्यादा से ज्यादा हम पैसे अर्न करते हैं, है ना। इसका मतलब यही है। द क्रिएटर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हैड फुल राइट, क्या रहता है? जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके फुल राइट होते हैं टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज एज पर देयर कन्वीनियंस। जितना भी उसका मतलब रिक्वायर्ड होता है, जितने भी उसके राइट्स होते हैं, तो वो उसको देता है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब कॉम्पिटिशन होता है, द प्राइस ऑफ गुड्स वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर अननेसेसरली। देखो, इसमें क्या होता है कि जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है मार्केट का, ओके, जब मार्केट का कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है कि जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं कि अपने मन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं? जैसा कस्टमर का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ाते हैं, है ना। ये चीज आप लोग भी किए होंगे अनुभव कि जब भी हमें उस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, उसका रेट क्या हो जाता है? ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या करता है? गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर अननेसेसरली। तो गवर्नमेंट क्या होता है? कुछ भी अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करता है मार्केट में। जब हम, मान लो मैं एक कस्टमर हूं, तो मुझे उस क्रीम की जरूरत है, तो उस क्रीम की जरूरत है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या होगा? मान लो किसी एक शॉप के पास अवेलेबल है ना, पूरे मार्केट में नहीं है और सिर्फ एक शॉप के पास अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा? प्राइस को डबल करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन दिस सिचुएशन लेबर्स एंड पुअर क्लास पीपल वेयर एक्सप्लॉइटेड एंड द इवल्स ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ एज वाज नोटिस्ड। तो क्या करते हैं? जो भी लेबर्स होते हैं, है ना, जो पुअर क्लास पीपल होते हैं, जो गरीब रहते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हैं, है ना। जब उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो पुअर लोग क्या करते हैं? जो लो क्लासेस के होते हैं, वो बहुत सारे उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, है ना, कि मैं इस सामान को कैसे खरीदूं, ये इतना महंगा हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मीनिंग
ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब हम इसका पढ़ते हैं मेन मीनिंग क्या होता है। ओके, social responsibility of business refer those obligations which is undertaken by a businessman to maintain relation with different section group of the society। ठीक है, सोसाइटी का बहुत सारे ग्रुप होता है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन से अंडरटेक करते हैं। To manage a business, keep in mind the interest of different sections groups of the society is known as social responsibility of the business। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, here social obligation means the responsibility of business to act in a manner which will serve the best interest of the society। अब इसका मतलब समझते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एक्ट अ मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो, सोसाइटी का जो भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होता है, मतलब बेस्ट इंटरेस्ट और मैनर के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब सोशल ऑब्लिगेशंस हुआ। इट रिफर्स ऑफ द वॉलंटरी endeavors on the part of business to contribute to the social well-being। तो क्या होता है, जो भी हम बिजनेसमैन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है और बहुत अच्छे से, मतलब बिजनेस को जो चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब पढ़ते हैं, इसके एक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू HR बोवेन। ठीक है, अब हम HR बोवेन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। लिखा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू परस्यूर दोज policies to make those decisions to follow those line of action which are desirable in terms of the objective and the value of our society। देखो, हमारे सोसाइटी का वैल्यू सबसे पहले एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो बिजनेसमैन क्या करता है, डिसीजन ही लेता है ना। इसके पॉलिसीज हैं, बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लेने रहते हैं। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू परस्यू दोज पॉलिसीज टू मेक दोज डिसीजन। ठीक है, डिसीजन बनाते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक बिजनेस का, उन लोग डिसीजन करते हैं। फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन, जो भी उनके लाइन्स रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। विच आर डिजरेबल इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ अवर सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो पॉलिसीज बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग मतलब समझ गए हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है। ओके, थैंक यू।